नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में रुचिरा भाग 3 पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी का अर्थ सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। यानी सुभाषितानी शब्द जो है वो सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। यानी कि इस पाठ में जो श्लोक लिए गए हैं वो मनुस्मृति, पंचतंत्रम से लिए गए हैं, एकत्रित किए गए हैं। अब पहला श्लोक आता है, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद समुद्रमासाद्य भवन्ते पेया। इसका अर्थ है यह गुणवान लोगों में गुण ही माने जाते हैं, परंतु वे गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त होने पर दोष बन जाते हैं। यहाँ पर गुणा का अर्थ है बहुत सारे गुण। गुणगेशु गुणियों में, भवंती यानी होते हैं। तो कहा गया है कि गुणवान लोगों में गुण ही माने जाते हैं, परंतु वे ही गुण अगर गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। ते यानी वे, निर्गुणम यानी गुणहीन, प्राप्य यानी प्राप्त, भवंती यानी होते हैं, दोषा यानी दोषा यानी दोष, सुस्वादुतोया यानी स्वादिष्ट, प्रभवंती यानी बहती है, निकलती हैं या बहती हैं, नद यानी नदी, समुद्र मासाद्य यानी समुद्र से, भवन्ते पेया। अब संधि विच्छेद करेंगे तो भवंती प्लस अपेया, भवंती यानी होती हैं, अपेया यानी न पीने योग्य, यानी न पीने योग्य। तो यहाँ पर पूरे का अर्थ है गुणवान लोगों में गुण ही माने जाते हैं, वे ही गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त होने पर दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्र मासाद्य भवन्ते पेया। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त होकर के निकलती हैं, परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती, अर्थात गुण सदैव गुणी जनों को प्राप्त कर गुण ही रहते हैं, किंतु वे ही गुण यदि निर्गुण यानी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे पीने योग्य नदियाँ स्वादिष्ट जल प्रवाहित करने के बाद भी समुद्र में मिलने पर अपेय हो जाती हैं। यहाँ पर उदाहरण देकर के समझाया है नदी और समुद्र का। कहा गया है कि जिस प्रकार से नदी जो है वो स्वादिष्ट जल वाली होती है, उसका जल मीठा होता है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में जाकर के मिल जाती है वैसे ही उसका जल न पीने योग्य खारा हो जाता है। अब आता है हमारा दूसरा श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाण हीन तृणम न खादन्न जीवमान तद भागदेयम परम पशूनाम। अब यहाँ पर कहा गया है कि साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सींग के बिना पशु समान है, जो घास न खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है। ये उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है, अर्थात साहित्य, संगीत तथा कला के बिना एक व्यक्ति ऐसे पशु के समान है जिसको पूंछ व सींग नहीं है तथा वह घास भी नहीं खाता है, अर्थात पशु के समान अन्न होने पर भी अपना भोजन ग्रहण नहीं करता है, तो उससे श्रेष्ठ वह पशु माना गया है जो पूंछ व सींग भी रखता है तथा पशु होने पर घास भी खाता है, अर्थात पशुओं के संपूर्ण गुण रखता है। अब यहाँ पर इसके शब्दार्थ देखते हैं। साहित्य यानी साहित्य, साहित्य का अर्थ होता है साहित्य। संगीत यानी संगीत, कला यानी कला, विहीन यानी रहित।
साहित्य संगीत कला से रहित। यहाँ पर साहित्य संगीत कला से रहित। साक्षात यानी कि वास्तव में, साहित्य यानी रचना, विहीन यानी रहित यानी बिना, साक्षात यानी वास्तव में, पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग, पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग, हीन यानी बिना, रहित, तृणम यानी घास, तिनका, खादन अपि संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा खादन न प्लस अपि, खादन प्लस अपि, खादन यानी खाता हुआ, अपि यानी भी, जीवमान यानी जीवित, जीवमान यानी जीवित, तद भागदेयम, तद यानी तब, भाग यानी भाग, परम यानी बड़ा, पशुनाम यानी पशुओं का, ये पशुओं का परम सौभाग्य बड़ा भाग्य है। तो एक बार हम इसको पुनः देखते हैं। इसमें कहा गया है साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सींग के बिना पशु समान है, जो घास न खाता हुआ भी पशुओं के समान जीवित है। ये उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। अर्थात साहित्य संगीत तथा कला के बिना एक व्यक्ति ऐसे पशु के समान है जिसके ना तो पूंछ है ना सींग है तथा वह घास भी नहीं खाता है। अर्थात वह पशु के समान होने पर भी अपना भोजन ग्रहण नहीं करता है, करता तो वह उससे श्रेष्ठ पशु माना गया है, ग्रहण नहीं करता है तो उससे श्रेष्ठ पशु माना गया है, जो पूंछ व सींग भी रखता है तथा पशु होने पर घास भी खाता है, अर्थात पशुओं के संपूर्ण गुण रखता है। अब आता है हमारा तीसरा श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यश पिशु नश्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ परस्य धर्म, विद्याफलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम। अब यहाँ शब्दार्थ देखते हैं हम। यहाँ लुब्धस्य यानी लालची का, नश्यति यानी नष्ट होता है, नाश, यश यानी कीर्ति, यश, पिशु नश्य चुगलखोर की, जो चुगली करता रहता है हर समय, मैत्री यानी मित्रता, नष्ट क्रिया से जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, कुल यानी कुल, अर्थपरस से धन को अधिक महत्व देने वाला, कुल यानी कुल, वंश, अर्थपरस से यानी अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कुलम प्लस अर्थपरस से, कुलम यानी कुल या वंश और अर्थपरस से यानी धन को अधिक महत्व देने वाला, विद्याफलम यानी विद्या का फल, व्यसनीन यानी बुरी लत वाला, बुरी आदतों वाला, कृपणस से कंजूस, सौख्यम सुख, राज्य में यानी राज्य, प्रमद यानी प्रमद, सचिवस्य प्रमद यानी प्रमद मदमस्त, नराधिपत से राजा का, नराधिपत से राजा का। अब हम इसका पूरा अर्थ देखते हैं। इसमें लेखक कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन का कुल, अर्थ को धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदतों वालों का विद्या का फल या लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा की सत्ता नष्ट हो जाती है। अर्थात यदि यश प्राप्त करना है तो व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए, मित्रता चाहिए तो उसे चुगलखोर नहीं होना चाहिए, उसे चुगली नहीं करनी चाहिए, और वहीं अगर वो धर्म आचरण करना है तो धन का लाभ को अधिक महत्व न दे, विद्या का फल प्राप्त करने का इच्छुक हो तो बुरी आदतों से सदा दूर रहे, जीवन में सदैव सुख चाहिए तो कंजूस ना हो, और सत्ता को बनाए रखने के लिए सदैव मैत्री द्वारा कर्तव्यपरायणता आवश्यक है, उसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब आता है श्लोक नंबर 4। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेत मधुमक्षिकासु संत स्थितेव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम
सृजन्ति। पित्वा यानी पीकर, रसम यानी रस, कटुकम यानी कड़वा, मधुर यानी मीठा, समानम यानी समान, माधुर्यम मिठास। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो माधुर्यम प्लस एव, मिठास कोई, मधुरता कोई। जनेत, अब यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो होगा जनेत प्लस मधुमक्षिकासो। जनेत यानी ही उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी। संत स्थितेव, संत तथा एव, संत यानी संत, तथा यानी तथा, एव यानी ही। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संत प्लस तथा प्लस एव। संत का अर्थ संत, तथा यानी तथा, एव यानी ही। सम सज्जन दुर्जना नाम, सम यानी समान, सज्जन यानी सज्जन, दुर्जन यानी बुरे व्यक्ति यानी मूर्ख व्यक्ति। श्रुत्वा यानी सुनकर, वच यानी वचनों को, मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्तियों के रस को। दुर्जनम यानी दुर्जन बुरा, सृजंती यानी रचना करते हैं, सृजन करते हैं। अब हम इसका पूरा अर्थ देखते हैं। इसमें लेखक कहते हैं पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम में जनेत मधुमक्षिकासो। लेखक कह रहे हैं जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को समान रूप से पी करके मिठासी उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत तथैव समसज्जना नाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बातों को सुनकर एक समानी सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। अर्थात संत लोग सज्जन व दुर्जन में कभी भी भेदभाव न करके दोनों की बातों को सुनकर अच्छी बातें ही करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा तथा कड़वा दोनों प्रकार के रसों को पीकर भी समान रूप से मधु का ही निर्माण करती है, यानी मधुरता को ही उत्पन्न करती है, मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। अब आता है हमारा अगला 5वां श्लोक। विहाय पौरुषम यो ही देवम मेवाम अवलंबते प्रसादम सियावत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम यानी परिश्रम को, यो यानी जो, ही यानी निश्चय ही, देवम अवलंब्यते, देवम यानी भाग्य को, और एव यानी ही, अवलंबते यानी सहारा। प्रसादात सिंहवत, प्रसादात सिंहवत यानी महल के द्वार पर बने सिंह की तरह। तस्य यानी उसके, मूर्धनि यानी सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, वायसा यानी कौवे। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं विहायम पौरुषो यो ही देवम अवलंब्यते प्रसादात सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति। लेखक कह रहे हैं जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़ करके सदैव भाग्य का सहारा लेता है, अर्थात जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके, मेहनत को छोड़ करके सदैव भाग्य का सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह की तरह उनके सिर पर भी कौवे बैठते हैं। अर्थात व्यक्ति कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर, अर्थात व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, सदैव परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि भाग्य पर भरोसा करने वाला व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। अब आता है हमारा अगला 6वां श्लोक। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्या मही रुआ ये शाम विमुख यांति नार्थिन। यहाँ पर पुष्प यानी फूल, पत्रम यानी पत्ते, फल यानी फल, मूल यानी जड़। पुष्प पत्र फल छाया मूल, वलकल यानी पेड़ की छाल, वलकल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों द्वारा, धन्या यानी
धन्य मही रूहा, मही रूहा यानी वृक्ष, पेड़। येषाम यानी जिसके, विमुखा यानी विमुख, मुंह मोड़ने वाले, मुंह मोड़ने वाले। यान्ति यानी होते हैं। न प्लस अर्थिन, न यानी नहीं, अर्थिन यानी मांगने वाले। अब हम इसका पूरा अर्थ देखते हैं। इसमें कहा गया है फल, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारूभी धन्यमयी रुआ येषां विमुखम यान्ति नार्थिन। यहाँ पर कहा गया है फूल, पत्ते, फल, छाया, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले कभी भी निराश नहीं होते हैं। अर्थात वृक्ष सदैव परोपकार ही करते हैं। वे अपने शरीर के समस्त अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते हैं। हमें भी वृक्षों के समान ही लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। अब आता है हमारा अगला श्लोक, श्लोक नंबर 7। चिंतन्या ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीपते वहीना ग्रहे। चिंतनिया यानी सोचनी चाहिए, चिंतनिया यानी सोचनी चाहिए, ही यानी निश्चय, विपदा यानी विपत्ति, मुसीबत, आदावेव, आदावेव का आदो प्लस एव, आरंभ से ही, प्रतिक्रिया यानी उपाय, समाधान, प्रतिक्रिया, उपाय, समाधान, न यानी नहीं, कूप खननम, कुआं खोदना, युक्तम यानी उचित, प्रदीप्ते यानी जलने पर, वहीना यानी आग, वहीना यानी आग, ग्रह यानी घर में। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि निश्चय से मुसीबतों, विपत्तियों का प्रारंभ में ही समाधान सोचना चाहिए, क्योंकि आगे से घर के जलने के पश्चात कुआं खोदना उचित नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि निश्चित रूप से जब मुसीबत आए, मुसीबत प्रारंभ हो, उसके प्रारंभ में ही उसका उपाय सोचना चाहिए, उसका समाधान सोचना चाहिए, क्योंकि आगे से घर के जलने के पश्चात, घर के जलने के बाद में कुआं खोदना उचित नहीं होता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को समस्या के शुरू होते ही उसका इलाज ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे समस्या आने पर भी वह दुख का कारण न बन जाए। समस्या से नुकसान होने के बाद समाधान खोजना उचित नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद उस समाधान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए समस्या के प्रारंभ होने से पहले ही उसका समाधान करना चाहिए। उसके बाद आग लगने पर, कुआं खोदने पर उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है।